प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन। भगवान कर्मकांड भाग चल रहा है और इसका 9वां अध्याय चल रहा है भगवान। तो आज भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। साधारण व्यक्तियों की नाई मरता है देहाभिमानी, और राजकुमारों में से एक की तरह फिर जाता है, ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाता। स्वर्ग तक ही उसकी। अब भगवान आगे, यह जो कुछ हमने वर्णन किया है हमारी कपोल कल्पना नहीं, वरन उद्गीत ब्राह्मण में सिद्ध हुआ है कि स्वयं प्रजापति के अनुभव से निश्चय हो चुका है कि जब तक मनुष्य प्राणोपासना नहीं करता और उसी को उद्गीत नहीं बनाता, कदापि असुरों पर विजय लाभ नहीं कर सकता। और यह अनुभव जो प्रजापति में हुआ है कहानी की भांति उद्गीत ब्राह्मण में अंकित है। हम भी भाषा जानने वालों के विश्वास के लिए यहाँ संक्षेप से अनुवाद करते हैं। यजुर्वेद में आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 ब्राह्मण 3 में और छांदोग्य उपनिषद के प्रपाठक 1 और खंड 2 में है। ये यजुर्वेद में। यजुर्वेद आरण्यक भाग उद्धृत ब्राह्मण में यूं लिखा है कि प्रजापति की संतान देवता और असुर 2 सेनाएं हैं, जिनमें देवता तो छोटे हैं और असुर बड़े हैं। और पहले कल्प में जब तक प्रजापति ने उस कल्प में प्रजापति का पद नहीं पाया था, वरन नर रूप में देहधारी था, उनका युद्ध हुआ। असुरों ने उसे संसार के भोगों का प्रलोभन दिखाया और संसार की ओर लगाना चाहा। देवताओं ने उसे परलोक के भोग दिखाए और परलोक की ओर लगाना चाहा। इधर संसार के भोग दिखाए और संसार की तरफ ही लगाना चाहा असुरों ने, और देवताओं ने परलोक के भोग दिखाए और परलोक की ओर लगाना चाहा, स्वर्ग तक। इसी प्रकार जब उसने उनमें खूब युद्ध हुआ और दोनों ओर से विद्या और कर्म के उपाय सोचे गए, तो अंत में देवताओं ने यूं सम्मति की कि आओ हम ज्योतिष्ठ होम यज्ञ में उद्गत कर्म के से असुरों को पराजित करें। तब उन्होंने वाणी से कहा कि हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए गायन किया, लेकिन जो वाणी के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए और सुंदर वाणी अपने लिए गाई। तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता के कारण हमको जय कर लेंगे, इसलिए उठे और वाणी को छुआ और अपवित्र कर दिया। इसी कारण वाणी वाच्य और अवाच्य बोलती है। फिर उन्होंने नाक से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए उद्गायन किया, किंतु जो नाक के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए और जो अच्छा सूंघना है वह अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता के कारण हमको जय कर लेंगे, इसलिए उठे और वाणी को छुआ और अपवित्र कर दिया। इसी कारण वाणी वाच्य और अवाच्य बोलती है। फिर उन्होंने नाक से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए उद्गायन किया, किंतु जो नाक के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए और जो अच्छा सूंघना है वह अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिए उठे और नाक को छुआ और अपवित्र कर दिया। इसी से नाक अच्छा और बुरा सूंघती है। फिर उन्होंने आँख से कहा कि हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए उद्गायन किया, किंतु जो आँख के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए और सुंदर देखना है अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिए उठे और आँख को लग गए और अपवित्र कर दिया। इसी कारण आँख अच्छा और बुरा देखती है। फिर उन्होंने कान से कहा कि तुम अपने लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए उद्गायन किया, किंतु जो कान के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए और सुंदर सुनना है वह अपने लिए गाया।
तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिए उठे और कान को लग गए और अपवित्र कर दिया। इसी कारण कान अच्छा और बुरा सुनता है। फिर उन्होंने मन से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने देवताओं के लिए उद्गायन किया, किंतु जो मन के भोग हैं वह तो उनके लिए गाए, और जो अच्छा सोचना है वह अपने लिए गाया। तब असुरों ने देखा कि अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिए उठे और मन को लग गए और अपवित्र कर दिया। इसलिए मन भला बुरा सोचता है। इसी तरह यज्ञ में जिन जिन व्यक्तिगत इंद्रियों को उन्होंने उद्गाता या नेता बनाया, सबको असुरों ने पापी कर दिया, और आज तक भी उनमें भले और बुरे का प्रवेश स्पष्ट है। अंत में उन्होंने प्राण को, जो शुद्ध प्राणात्मा है, कहा कि तुम हमारे लिए उद्गायन करो। उसने कहा अच्छा। तब उसने उनके लिए गाया। असुरों ने देखा कि अब अवश्य इस उद्गायन के कारण हमें ये जय कर लेंगे, इसलिए उठे और उससे लगे, किंतु लगते ही इस प्रकार टूट गए जिस तरह तेज बसूला एक कड़े पत्थर पर चलाया जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए। इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी तरह बुराई के योग्य नहीं। जबकि वह बुराई के योग्य नहीं, असुर उसे कुछ नहीं कर सकते, वरन उसे स्पर्श करते ही स्वयं मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो कोई ऐसा जानता है, उसके द्वेषी पराजित हो जाते हैं। फिर उन देवताओं यानी इंद्रियों ने कहा कि वह कौन है जिसको प्रथमासन देने से हमने असुरों पर सफलता प्राप्त की। असुरों पर सफलता प्राप्त की, वो कौन है? वो इंद्रिय। देवताओं ने कहा वह कौन है? निश्चय हो गया कि वही शुद्ध प्राण है और प्रत्येक का सार और आत्मा है। इसी कारण इसे आंगरस बोलते हैं। फिर कहा यही देवता है जिसे दूर भी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु है और पाप इससे परे रहते हैं। दूर भी कहते हैं क्योंकि मृत्यु है और पाप इससे परे रहते हैं, और उससे भी मृत्यु और पाप दूर रहते हैं जो इसमें अहंता रखता है। इसी महाप्राण के निश्चय से इन इंद्रियों ने मृत्यु और पाप से निवृत्ति लाभ की, वरन इनके पाप लेकर उसने इन देहाध्यासों में फेंक दिए। जो मनुष्यों के वर्ग यानी श्रेणी में मिलते हैं, अर्थात वह देहाभिमानी जो प्राण तो रखते हैं लेकिन इस प्राणात्मा में अहम भाव की जानकारी नहीं पाते। इसी कारण संस्कृत में उन्हें अत्यंज बोलते हैं, क्योंकि अंत का अर्थ संस्कृत में सीमा है। जो मानवीय सीमा में उत्पन्न होते हैं उन्हें अत्यंज बोलते हैं। जब प्रजापति ने अपने भारी पाप उनमें फेंक दिए और वे पैतृक पापों में फंसे हुए हैं, दुजातियों को उनके साथ खान पान के बर्ताव और संगति का निषेध है, जैसे पशु से मनुष्य को निषेध है। फिर जब महाप्राण ने इन इंद्रियों को पाप से छुड़ाया तो इन्हें मृत्यु के बंधन से भी छुटकारा मिला। यही वाणी जब मृत्यु से मुक्त हुई तो अग्नि में मेल पा गई, जो इसका अधिदेव है। अतः यह अग्नि मृत्यु से टूटी हुई प्रत्यक्ष में चमकती है, और यही प्रजापति की वाणी है। फिर नाक को मुक्ति हुई। जब इसने मृत्यु से छुटकारा पाया तो वायु में मेल पा गई, अर्थात उससे तद्रूप हो गई, जो इसका अधिदेव है। अतः यह वायु मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष में चलती है, और यही प्रजापति की नाक है। फिर आँख को मुक्ति मिली। जब इसने भी मृत्यु से मुक्ति पाई तो सूर्य में मेल पा गई, अर्थात अभेद हो गई, जो इसका अधिदेव है। अतः यह सूर्य मृत्यु से छूटा हुआ प्रत्यक्ष चढ़ता, और यही प्रजापति की आँख है। फिर कान से छुटकारा मिला। जब इसने भी मृत्यु से मुक्ति पाई तो दिशाओं में मेल पाया, जो इसका अधिदेव है। अतः दिशाएं मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं,
और यही प्रजापति के कान हैं। फिर मन को मुक्ति हुई। जब इसने भी मृत्यु से छुटकारा पाया तो चंद्रमा में मेल पा लिया, जो इसका अधिदेव है। अतः यह चंद्र मृत्यु से छूटा हुआ चढ़ता है और यही प्रजापति का मन है। इसी तरह प्रत्येक को यह महाप्राण छुटकारा देता है और उसी में अहंता का मनन या व्यवहार करता है। फिर प्राण ने अपने लिए आहार को गाया। इसी प्रकार से जो कुछ है सब प्राण का भोजन है और प्राण ही उसे खाता है, और चूंकि सबको यही प्राण खाता है, इसलिए यही यमराज है। तब दूसरी इंद्रियों ने उससे कहा कि जो कुछ है सब तुमने अपने आहार के लिए गाया, अब हम क्या करें? हमारे लिए भी कुछ भाग नियत करो। उसने कहा, तुम सब मुझ में स्थित हो जाओ और मुझको अपना आप जानो, अथवा मुझ में अपना अहम भाव करो। तब उन्होंने कहा, अच्छा। फिर वे सब उसमें स्थित हो गईं और सबकी असलियत स्वयं यही प्राण है, जो सबका पिता है। इसलिए जो कुछ हम खाते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उससे तृप्त हो जाते हैं। वह भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं प्राणात्मा हूँ, शरीर नहीं, प्रत्येक का ईश्वर होता है, और सब उसी में जीवन पाते हैं। जब ऐसा विद्वान पहला ग्रास खाता है तो उससे प्राण तृप्त होता है, और प्राण के तृप्त होने से आँख तृप्त होती है, और आँख के तृप्त होते ही सूर्य तृप्त होता है, और सूर्य के तृप्त होते ही जो सृष्टि सूर्य में बसी है सब तृप्त होती है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।